औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, नहायत करम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ 11138 के नासिक डिवीज़न की मजलिस आमला की तश्कील का प्रोग्राम शेरपुर शहर में मुनक़िद किया गया और एक बहुत ही बेहतर और अच्छा प्रोग्राम नासिक डिवीज़न की मजलिस आमला का तश्कील में अमल आया। और इस प्रोग्राम में धूलिया ज़िले से असातिज़ा शामिल हुए, नंदुरबार से, जलगांव से, अहमदनगर से। और इसमें नासिक डिवीज़न की जो कमेटी तश्कील दी गई, इस कमेटी में साजिद निसार साहब जो कि अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के फाउंडर और सरपरस्त और रहनुमा और सदर है, उनकी सदारत में ये पूरा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। और इसमें 5 ज़िले से लोग शामिल हुए। और आज नासिक डिवीज़न में कमेटी तश्कील दिए जाने के मौके पर मालेगांव शहर में चंद लोगों को उस कमेटी में शामिल किया गया। और उस कमेटी की तश्कील के बाद अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ में हम लोगों की शुमालियत हुई, जिसमें मैं लियाकत शहदा, मुझको आज इस कमेटी जो कि नासिक डिवीज़न की कमेटी होगी, उसमें सेक्रेटरी की पोस्ट पर नामज़दगी का लेटर दिया गया। वहीं मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे उस्ताद मोहतरम आबिद पठान साहब ये नासिक डिवीज़न के उपाध्यक्ष के तौर पर नामज़द किए गए। वही हमारे दीगर अहबाब में अतीक कुरैशी सर साहब, इन्हें मीडिया सेल की नुमाइंदगी दी गई कि मीडिया के जितने भी कामकाज होंगे वो अतीक कुरैशी सर देखेंगे। इसी तरीके से दीगर और बहुत सारे ज़िले से शामिल हुए लोगों को अलग अलग पोस्ट और अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। बहरहाल अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ काफ़ी सालों से तालीमी लाइन में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। और ये एक संघ है, एक संगठना है। संगठना की अपनी एक विचारधारा होती है, अपना एक बायलॉज होता है, अपने उस बायलॉज के क्राइटेरिया पे संगठना कामकाज करती है। आज हम लोग इस संगठना में शामिल हुए और गुज़िश्ता काफ़ी वक्त से हम इस संगठना में काम कर रहे थे, लेकिन आज इसकी पोस्ट में कहना चाहिए एक तरीके से प्रमोशन जिसे मैं कहूँगा कि पहले इस संगठना में हम बतौर मेंबर के तौर पर काम कर रहे थे, अब डिविज़नल सेक्रेटरी की पोस्ट आज इस संगठन में दी गई है। और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि संगठना की अपनी एक विचारधारा होती है और संगठना उस विचारधारा पे काम करता है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ साजिद निसार साहब के साथ मिल करके तालीमी हवाले से और तालीमी लाइन से जो कुछ भी बेहतर और अच्छे से अच्छा काम जो कौम व मिल्लत के हक़ में हो, तलबा व तलबात के हक़ में हो, टीचर बिरादरी के हक़ में हो, मैनेजमेंट के हक़ में हो, और तालीमी अदारे किस तरीके से मजबूती के साथ और मज़ीद अच्छा काम कर सके, इन तमाम चीज़ों पर गौर करते हुए वहीं डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी टीचर्स के लिए हम काम करना चाहेंगे कि टीचर्स के लिए जो कुछ भी मुश्किल मामलात एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर दिन आते रहते हैं, नए नए जीआर आ रहे हैं, हर मामले बहुत सारे हैं, कई मामलों पे आज बात करने का ना हमारे पास मौका है और ना भी वक्त है, नहीं तो मामलात तो बहुत कुछ है। बहरहाल हमारी कोशिश यही होगी कि हम तालीमी लाइन से काम करेंगे और इस कोशिश में रहेंगे कि खुसूसी शहर मालेगांव में तालीमी मामलात बेहतर हो सके और जो कुछ भी हालात शहर में बन रहे हैं वो उन वजूहात पर भी हम लोगों की पूरी अपने तौर से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ये हालात हमारे अपने शहर में किस तरीके से बने हैं और हम इन हालात को दुरुस्त करने की पूरी मुकम्मल हमारे तौर से कोशिश रहेगी। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से ऑलरेडी मैं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन का नासिक ज़िले का सदर भी हूँ। वहीं आज मुझे अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ में भी शामिल किया गया है
तो मैं साजिद निसार साहब, उनकी पूरी इंटायर टीम का मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे या मेरे काम को इस लायक समझा है कि एक संगठन में सदर की पोस्ट पर हूँ और एक दूसरी संगठन में सेक्रेटरी की पोस्ट आज मुझे मिली है। तो मैं अपनी ज़ात से और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे अच्छा और बेहतर काम ले कौम और मिलत के हवाले से, और मैं कौम के लिए अच्छा काम कर सकूँ, तालीमी अदारों के लिए अच्छा काम कर सकूँ, और हमारे अपने शहर के तमाम तालीमी अदारों को हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ नासिक डिवीज़न की मजलिस आमला की तश्कील के लिए मुनक़दा आज की मीटिंग में स्टेज पर मौजूद मोहतरम शेख इलियास साहब, चारों अजला से आए हुए ज़िला सदूर के साथ साथ आए हुए ज़िला सेक्रेटरीज और तमाम ओहदेदारान, चारों अजला के आए हुए प्रिंसिपल, हेडमास्टर, अराकीन, आज की यह मीटिंग की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे सामने शायद मालेगांव शहर, नासिक, दुलिया, जलगांव से जो आए हुए हैं, जितने असातिज़ा किराम स्टेज पर बैठे हुए हमारे ओहदेदारान हैं, उनसे ज़ायद सामने बैठे हुए प्रिंसिपल और हेडमास्टर हैं। मतलब कि जितने ही मुअज़्ज़िज़ीन हमारे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, उतने ही अहम मुअज़्ज़िज़ीन हमारे सामने तशरीफ़ फरमाए। मैं सबसे पहले तंजीम का फाउंडर होने के नाते आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे जो व्यवस्थापक साहब अन्ना साहब ने और हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमारी मीटिंग के अरेंजमेंट के लिए जो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करून दिले, सर आम्ही आपले आभारी आहोत। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाच्या वतीने मी आपला आभार प्रदर्शन करतो। तसंच ज्यावेळी तुम्हाला जो काय आवश्यकता राहील त्यावेळी संघटना तुमच्या सोबत उभे राहील अशी मी आज ग्वाही देतो। आज की अहम मीटिंग के इनेकाद के लिए हमारे रियासत के राब्ताकार मोहतरम अली जनाब खाटिक लईक सर, उनके साथ साथ जो उनकी पूरी टीम ने मेहनत की, लईक सर, मुन्ना सर, अबरार सर और फारूक सर, इनकी मेहनतों को मैं सलाम करता हूँ। और साथ ही साथ आप हजरात ने जो मेहनत की है, खास तौर पे लईक सर, ये दिन शिरपुर का ये क्षण अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक तक की तारीख में एक अलग वर्क लिखा जाएगा, ये इतना अहमियत रखता है। और यकीन जानिए इस क्षण के इस अहम सेमिनार के मौजिब के तौर पर लईक सर का नाम जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ से तारुफ कराया जाएगा। चारों जिले के अध्यक्ष साहबान से मैं 2 रोज कबलो ऑनलाइन मीटिंग लिए थे, और खास साथ कोर कमेटी की मीटिंग भी। उन तमाम मीटिंगों का निचोड़ जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की नासिक डिवीज़न की मजलिस आमला की तश्कील जो की जा रही है, वो मैं उसका ऐलान करूंगा। अब आप लोग को हमारे जो चंद हजरात ऐसे जो नए हैं, जिनको नासिक डिवीज़न की ज़बरदस्त जवाबदारियां दी जा रही है, बड़ी जवाबदारियां दी जा रही है, उनको ये बात का इल्म भी होना चाहिए कि
अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ यानी क्या? एकदम मुख्तसर बताऊंगा। 13 अप्रैल 2017 को अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की शहर मालेगांव से बुनियाद पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लेकर 2025 का ये वक्फा, अगर 2 साल का कोरोना का लॉकडाउन निकाल दिया जाए तो इतने कम अरसे में ये तंजीम आज 19 रियासतों में काम कर रही है। और साथ ही साथ आने वाले मई के आखिर में तंजीम की जानिब से जामिया मिलिया नई दिल्ली या गालिब एकेडमी, ये दोनों में से किसी एक जगह पर पूरे हिंदुस्तान भर के और रियासत के एक सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सदारत दिल्ली की चीफ मिनिस्टर और मेहमान के तौर पर वहां के मुख्तलिफ वज़रा उस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। और इसमें हिंदुस्तान भर के बेहतरीन, चाहे उर्दू मीडियम हो, चाहे मराठी मीडियम असो, चाहे हिंदी असो, चाहे अंग्रेजी असो, ये फक्त तो उर्दू साठी नहीं, हर मीडियम के ऐसे असातिज़ा जिन्होंने वाकई में अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, उनका मालूमात मंगाकर उनका एजाज किया जाएगा। वहाँ पर उन्हें बतौर मिसाली मौलिम एवार्ड से नवाजा जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बेहतरीन काम करे तालीमी शोबे में, ऐसी शख्सियात को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। ये तंजीम 18 रियासतों में काम करते करते आज नई दिल्ली से जब हम शुरू करेंगे, वहां पर टीचर भर्ती की जो कमतरता थी, तंजीम के वहां के सदरों और अराकीन ने नई दिल्ली में उर्दू मीडियम में और तमाम मीडियम के लिए जो है असातिज़ा भर्ती शुरू करवाई। पंजाब में आते हैं, ये विशेष काम चंद ही रियासतों का बता रहा हूं, वक्त तो नहीं। पंजाब में जिस वक्त तो मैंने ऑनलाइन वहां पर मीटिंग किया तो वहां पर जो साजिद भाई है सदर, उन्होंने बताया कि सर अपनी तंजीम की कारकर्दगी की वजह से 15 नई उर्दू प्राथमिक और माध्यमिक शाला शुरू कर दी गई। कर्नाटक, बिहार, गोवा, इसी के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश, और सबसे बड़ी जो तंजीम की बुनियाद सबसे बड़ी जहां पर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। 96 में से तकरीबन 89 अजला में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की शाख काम कर रही है। और आप लोग को बताते चलूं कि कई रियासतों में ये ऑफर आया है तंजीम के पास कि आने वाले इलेक्शनों में अगर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ हमको सपोर्ट करती है तो आपको 1 या 2 MLC उनकी जानिब से दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ रियासतों पे ऑफर किया गया। बताने का मकसद यही हजरात कि उर्दू की बका के लिए, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए और तालीमी मेयार में इजाफा करने के लिए, तलबा और तालिबात के मसाइल को हल करने के लिए KG से लेकर PG तक अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ में लोग शामिल हैं। कई अजला में जाने के बाद, कई रियासतों में जाने के बाद अखबारी नुमाइंदे मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमने प्राइमरी की तंजीम देखी है, हाई स्कूल की देखी है, ऐसी वाहिद तंजीम है जिसमें KG से लेकर PG तक के असातिज़ा कराम, अधिकारी और दीगर हजरात शामिल हैं। तंजीम सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के तहत काम कर रही है, तालीमी मेयार में इजाफा करने के साथ साथ हम जो है मौलिम हैं और मौलिम की तनख्वाह जो हमें शासन दे रहा है और जो शासन हमको तनख्वाह दे रहा है,
हमारी तनख्वाह को हमको हलाल कर दो। किसी भी ऐसी चीज हमारे से सर्जत ना हो जिस चीज से हमारी तनख्वाह में हराम शामिल हो। कई जगह आप लोग देखे होंगे, तंजीम का ओहदा मिलने के बाद, संगठन का ओहदा मिलने के बाद कुछ अराकीन संगठन के ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं। तंजीम की जानिब से सख्त इंतबा है कि ओहदा मिलने के बाद जो है, पहले हम मौलिम, पहले हम टीचर, हमारे सामने 70 से लेकर 80 खानदानों के बच्चे सामने बैठे हुए, उनका मुस्तकबिल हमारे हाथों में। याद रखें, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का ओहदा मिलने के बाद या रुक में भी रहते हुए भी हमको ये काम करना है कि तमाम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना, और साथ ही साथ जो ओहदा आप लोग को दिया जा रहा है, ये तमाम ओहदे ये शासन की नजर में अध्यक्ष से लेकर जो है मेंबर तक का आता है, लेकिन सब लोग, चाहे डिवीजन का अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो या डिवीजन के मेंबर हो, वो एक ही लेवल पे या एक ही म्यार रखते हैं। ओहदा वगैरह तो ऐसा रहता है कि सिर्फ शासन को बताने के लिए ये अध्यक्ष है, ये फाउंडर है, ये सेक्रेटरी है, ये रियासत का सदर है, लेकिन तंजीम में तमाम लोग जो है एक ही नजर से देखे जाते हैं, और तंजीम में हर लोग को उतना ही रुतबा दिया जाता है जो रियासत के अध्यक्ष को या कौमी सदर को दिया जाता है। मेरी आप लोग से बहुत इल्तिमास है, बड़ी गुजारिश है कि नासिक डिवीजन का ओहदा आप लोग को दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने इतना कीमती शुरू में इतना कीमती वक्त निकाल करके आज जो है तालीमी म्यार में इजाफा करने के लिए, नासिक डिवीजन के स्कूलों की म्यार तरक्की के लिए, नासिक डिवीजन के बच्चों की मुस्तकबिल के लिए आज हम तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप लोग ने कीमती वक्त तो दिया, सफर की सोबतों को झेला, सफर की मुसीबतों को बर्दाश्त तो किया, ना किसी आप लोग का फायदा है, ना आप लोग को किसी तर्ज का इसमें मुफाद छुपा है। सिर्फ बात यह है कि हमारे उर्दू स्कूलों की, मराठी स्कूलों की या हमारे बच्चों की तरक्की के लिए, तंजीम की तरक्की के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए और हमारे कौम की तरक्की के लिए हम किस तरीके से जो है अपना खिदमत दे सकते हैं, इसके लिए आपने वक्त तो निकाला। बराए मेहरबानी आप जरा 2 मिनट बैठ जाओ सर। आपने वक्त तो निकाला, इसके लिए मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ याद रखना कि आप लोग की जो खिदमत है, आप लोग को जो यहाँ आना है और जो जमा होना है और अपने जिले में जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप नंदुरबार में नवीद काजी साहब की क़यादत में काम कर रहे हैं, आप तो शेख तौफीक साहब की क़यादत में जो है धुलिये में काम कर रहे हैं, आप मिर्जा रिजवान सर जो प्राइमरी के नासिक जिले के खासजे प्राथमिक में, आप मैं ये जवाबदारी लियाकत सईद और उनकी टीम को दूंगा। नासिक जिले के माध्यमिक की जो कार्यकारिणी है, उनकी कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, इंशाअल्लाह मई में या जून में वो टीम को हम लोग खड़ा कर रहे हैं। और खान मोहसिन सर जिनकी क़यादत में आप जलगांव से काम कर रहे हैं, आप तमाम अराकीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग की मेहनतों को सलाम करता हूँ। और जो लोग नए डिवीजन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग ने अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के जो बायलॉज है, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का जो मकसद है, उस मकसद के तहत हमको काम करना है। आपके जो भी मसाइल हैं, जो अड़ी अड़चनी आती है, जो प्रॉब्लम आते हैं, हमारे जिला सदर से आप राब्ता करें। नासिक डिवीजन की टीम अब डिवीजन मतलब जिले से ऊपर चली जाएगी, म्हणजे ये टीम नासिक, नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर में वो जो 3 पर्सन डिवीजन के लिए चुने गए थे वो आ नहीं पाए किसी वजह से, उनका अगले हफ्ते ऐलान होना है, इसलिए 3 ओहदा उनके लिए बकाया है। तो ये आप चारों अजला के ऊपर के मजलिस आमला में आ गए, आप बहुत अहम शख्सियत में आप लोग शामिल हो गए, इसलिए आप लोग की जवाबदारियां बढ़ जाती हैं। आप लोग का
जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। मेरी आप लोग से यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने जिले में रब्त बना के रखें जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी से, आप एक दूसरे से मशवरा करते रहे। सर ने जो मुख्तलिफ इसमें आप लोग के मसाइल है, वो मसाइल इंशाअल्लाह अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ काम करेंगे। रियासत महाराष्ट्र में कितना काम हो रहा है ये मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए आप तमाम लोग जानते हैं। उसमें से एक या दो आप लोग को बता देता हूँ। पहला ये कि अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ ने सिर्फ ये गुज़िश्ता 2 साल में मंत्रालय से डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शरद गोसावी साहब से, डायरेक्टर हायर एजुकेशन संपत सूर्यवंशी साहब से, हमारे सचिंद्र प्रसाद सिंह जो कमिश्नर हैं इनके कार्यालय से, और मंत्रालय में तुषार महाजन साहब उप सचिव, हमारे सेक्रेटरी जो है रंजीत सिंह देवल साहब, इन तमाम लोगों के कार्यालय से 165 परिपत्रक ऐसा निकाला है जिसमें अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का संदर्भ शामिल है। रियासत महाराष्ट्र की इतिहास गवाह है इलियास सर, जो कि उस वक्त उदय ठाकरेगढ़ के शिक्षक सेना के राज्य अध्यक्ष थे। इतिहास गवाह है रियासत महाराष्ट्र में उर्दू की पहली शिक्षण शिवारी औरंगाबाद में मुनक्किद करने के लिए जो लेटर निकला हुआ था, ऑर्डर निकला हुआ था, उसमें भी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का संदर्भ। और इलियास सर से जब मैं ये बात किया कि सर 17 अप्रैल 2017 को वहाँ के सचिव साहब से मैं मीटिंग किया था, और उस वक्त के जो हमारे मिनिस्टर थे विनोद तावड़े साहब, तो उन्होंने जो है वो हमारे मुतालबे को माना, और मुतालबे को मान करके जो है ये शिक्षण शिवारी का ऑर्डर निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इलियास सर ने बोला सर मेरी तरफ से जो भी आपको खिदमत लगती है मैं दूंगा। आप लोग को बताओ जितने लोग वहाँ आ रहे थे ना, तमाम लोगों के लिए उन्होंने वहाँ पर नाश्ते का, पानी का और दीगर चीजों का इंतजाम किया खुद के जेब के खर्चों से। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि NCERT हमारे जो महाराष्ट्र की राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद है, उनके डायरेक्टर और दीगर हजरात ने मिलकर जबरदस्त उर्दू की वारी का इंतजार किया। और साथ ही साथ जितने भी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की कारकर्दगी है वो एक बुकलेट की शक्ल में बहुत जल्द आप लोग के सामने पेश की जाएगी। मैं आप लोग से एक ही गुजारिश करूंगा, जहां कोई आप लोग मसला देखें KG से लेकर PG तक है, मैं अभी कोई मसाइल के ताल्लुक से नहीं बोल रहा हूँ, वक्त तो ज्यादा हो गया। मैं तो शुरू करूंगा तो फिर माइनॉरिटी का मसले से लेकर, फिर ग्रांट से लेकर, प्रमोशन से लेकर, फिर कहाँ कहाँ क्या है बाकी है, कौन सी फाइल कहाँ है, अभी बता सकता हूँ। लेकिन आप मेरे से पर्सनल रब्ता कायम करें, मैं बराबर बताऊंगा संघ मान्यता का मामला कहाँ पर रुका हुआ है, क्या मामला है, कब कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाने के बाद क्या होने वाला है, आपके ग्रांट के ताल्लुक से जो फाइल कहाँ पे रुकी हुई है वो आप लोग को बता दूंगा। माइनॉरिटी के जो 2 और 5 लाख 50 लाख का मामला है वो बारे में आपको बता दूंगा। और सबसे मेन बात, अभी जो शालार्थ आईडी, शिक्षक भर्ती और दीगर मामला में जो घपला निकल करके बाहर आया है, इस मामला में भी आप लोग को कुछ बातें मैं आप लोग को बता सकता हूँ। वक्त तो ज्यादा होने की वजह से तमाम बातों को मैं कट कर रहा हूँ। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जो है आप लोग रियासत महाराष्ट्र का एक जो है पूरे रियासत महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्मी का मुंबई में या औरंगाबाद में एक इजलास किया जा रहा है जिसको जो है रियासती अधिवेशन कहते हैं। उसके लिए CM साहब दोनों डिप्टी CM साहब की तारीख लेने के लिए कोशिश जारी है सारी। बहरहाल आप तमाम लोग को फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कबल उस वक्त हो जिनका इंतखाब यहाँ पर नासिक डिवीजन की मजलिस आमला के लिए होने जा रहा है। तरीकाकार बता देता हूँ कि तमाम अजला के जिला सुदूर उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग की गई। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की कोर कमेटी है, कोर कमेटी से मशवरा किया गया और जो है कुछ ऐसे अराकीन से भी मशवरा किया गया है जो उर्दू की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। और आज जो है मैं नासिक डिवीजन की मजलिस आमला अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का ऐलान कर रहा हूँ। मैं ऐलान करूंगा
उसके बाद जो है ऐलान होने के बाद फिर हर एक को एक एक के नियुक्ति पत्रों मुंतकबी का ऑर्डर जो तकसीम किया जाएगा। तकसीम करने के बाद ये जो मुंतकबी का ऑर्डर जिनको मिलेगा उनसे गुजारिश है कि उसकी एक कॉपी आप जो है मेरे व्हाट्सएप कर दें और एक कॉपी अपनी स्कूल में जमा कराएं। नीचे हेडमास्टर देखिए यहाँ लिखा हुआ है माननीय मुख्याध्यापक, उनकी एक कॉपी अपने स्कूल में हेडमास्टर साहब के पास जमा कराएं। और ये होने के बाद फिर आपका वो लेटर जो है ये पूरी कमेटी में लेटर पहले मुंतकबी का लेटर आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये लेटर जो है तंजीम की तरफ से शिक्षण उप संचालक डिप्टी डायरेक्टर को और माध्यमिक शिक्षण अधिकारी इनको दिया जाएगा कि नासिक डिवीजन की मजलिस आमला बनाई गई है। और साथ ही साथ जो है मैं जिला सदूर से गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी उनका लेटर लेकर के जाए। पहला नियुक्ति पत्र हो गया, दूसरा ये डिप्टी डायरेक्टर का पत्र हो गया। तीसरी बात आप लोग को हेडमास्टर को अपने हेडमास्टर साहबान को अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर जमा कराना। ये जो मजलिस आमला का इंतजाम ये 3 साल के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ थोड़ी सी बात आपको बताते चलूं, ऐसे मामला जिसमें कंट्रोवर्सी होने का संभावना है वो फैसला लेने से कबल जो है आप हमारे जिला सदूर और डिवीजन के लोग आपस में इत्तेहाद कायम करें। फॉर एग्जाम्पल बहुत से मतलब नासिक डिवीजन में पदवीधर का आमदार का इलेक्शन आ सकता है, शिक्षक आमदार का इलेक्शन आता है, पदपीढ़ी का इलेक्शन आता है, कारपोरेशन के इलेक्शन में भी अपने लोग वो करते हैं और नगर पंचायत ग्राम पंचायत का इलेक्शन आता है। आप लोग को हैरत लगेगी, एक बात बोलूँगा तो ना कोकन में 3 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो किसी गांव के सरपंच है अपने अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ। तो अपने तंजीम के लोग इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, रियासती सतह पर तंजीम की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं निकलता कि भाई आप दूर जा उनको ऑर्डर उनको आप सपोर्ट करो। जिला सदर जिले की कमेटी वो पावर होता है। अब डिवीजन की बन गई है तो अब डिवीजन का सदर, सेक्रेटरी, डिवीजन के कारगुजार सदर और डिवीजन के पूरे लोग और जिले के लोग ये बैठकर मशवरा लें। और अगर कहीं पर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है, मशवरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे वक्तों में वो मामला रियासती मजलिस आमला के पास आएगा और रियासती मजलिस आमला उस वक्त यही फैसला देगी कि हर लोग अपना इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद है। अपने खुद के तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। इत्तेफाक नहीं होने की शक्ल में बोल रहा हूँ उस वक्त तो आप अपना सेपरेट विदाउट एनी संगठन का नाम लिए आप जो इलेक्शन में किसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे कई मसाइल जो आपको लगता है कि हल होना चाहिए वो फौरन से पेशतर आप हम तक पहुंचाए। व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बनाया जा रहा है नासिक डिवीजन का, तो उस ग्रुप में जिला सदूर भी रहेंगे, हमारे रियासत के नायब सदर भी रहेंगे और दीगर लोग रहेंगे। आप उसमें अपने मसाइल भी डालें, एक्टिविटीज़ भी डालें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। अब जो है मैं आज आप तमाम हजरात की गवाहों से, आप तमाम हजरात की हाजिरी में नासिक डिवीज़न की मजलिस आमला का ऐलान कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ऐलान करूँगा, फिर उसके बाद जो है नियुक्ती पत्र इंशाल्लाह तकसीम किया जाएगा। नाशिक विभागात असलेल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेले सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि विशेषतः या ठिकाणी उपस्थित असलेले जे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत आणि आपल्या सगळ्यांचे नेते आहेत, जे संस्थापक अध्यक्ष आहेत अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाचे आदरणीय दादासाहेब साजिदजी निसार अहमद सर, या ठिकाणी उपस्थित असलेले राज्य उपाध्यक्ष आदरणीय दादासाहेब शेख मोहम्मद इलियास सर, अन्सारी सर, जिल्हा अध्यक्ष नाशिक आदरणीय दादासाहेब रिजवानजी अहमद मिर्जा सर, धुळे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय दादासाहेब शेख तौफिक सर, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय दादासाहेब मोहसिनजी खान सर,
नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय दादासाहेब काजी नवीद सर आणि आपण सर्व नेते मंडळी, सगळे नेते आहेत, मार्गदर्शक आहेत. मी प्रथम आपलं सगळ्यांचं किसान विद्याप्रसारक संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि धुळे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर भाऊसाहेब तुषारजी विश्वासराव रंधे यांच्या वतीने आणि तुमचं प्रेम ज्यांच्यावर खूप आहे ते बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य आणि आमच्या किसान विद्याप्रसारक संस्थेचे सचिव आदरणीय नानासाहेब निशांतजी रंधे सर, ज्यांच्यासाठी तुम्ही खूप प्रयत्न केले, मी त्यांच्याही वतीने आमच्या उर्दू माध्यमिक शाखेचे मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय जागीरदार या विद्यालयाचे प्राचार्य माझे लहान बंधू आदरणीय दादासाहेब फारुकजी सर या ठिकाणी ज्यांनी सूत्रसंचालन स्वागत केलं ते माझे लहान बंधू, त्यांच्याही वतीने संस्थेच्या वतीने मी आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक हार्दिक श्रोते स्वागत करतो. सुस्वागतम 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 आणि आपल्या शब्दात म्हणतो सलाम वालेकुम. आपल्या समोर जी प्रतिमा आहे, जो फोटो आहे, तो स्वर्गीय कर्मवीर अण्णासाहेब व्यंकटरावजी रणधीर यांचा. थोर स्वातंत्र्य सैनिक, या तालुक्याचे 2 वेळा आमदार होते, 1957 ते 1962, 1962 ते 1967 आणि त्यांच्यानंतर आजपर्यंत जे जे आमदार झाले असतील त्यांच्या हयातीमध्ये, त्यांच्या कार्यकालामध्ये ते सगळे आमदार त्यांनी. मग काँग्रेस पक्षाचे असतील, कधी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार आवडला नसेल, अपक्ष म्हणून निवडून दिला होता. इतकी ताकद या तालुक्यामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये कर्मवीर अण्णासाहेबांची होती. 1942च्या स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये आणि 1944च्या चिमटाना खजिना लुटीमध्ये कर्मवीरांना आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली होती, की ज्याच्यातून शासन, इंग्रज सरकार त्यांना सोडू शकत नव्हतं, सोडणार नव्हतं. या हॉलचं नाव जे आजींचं आहे, सावित्रीताई रंधे. आजी जेव्हा भेटायला गेल्या धुळ्याला, ते जिल्हा तुरुंगात होते, कर्मवीरांनी आपले कर्मठ शब्दात सांगितलं, सावित्री, या जन्मात माझी सुटका नाही, दुसरा घर उभा करून दे. पण कर्मवीर पण त्यांच्या विचाराला ठाम होत्या आणि सावित्री आजी पण त्यांच्या विचाराला ठाम होत्या. स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्याच्याही आधी 1942ला शिक्षा झालेली होती, पण संस्थेची स्थापना 1941 ची आहे. आज संस्थेच्या 20 माध्यमिक शाखा आहेत, 10 ज्युनियर कॉलेजेस आहेत, 4 सिनियर कॉलेज आहेत, 1 CBSE आहे, 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे, आयुर्वेदिक महाविद्यालय जे बोराडीला आहे आणि लिलाई हॉस्पिटल आयुर्वेदिक महाविद्यालय सुद्धा ग्रँटेड आहे. आणि एक सांगतो साहेब, आपण तर सगळे महाराष्ट्र स्तरावरचे, भारतीय स्तरावरचे सगळे नेते आहेत. कर्मवीरांनी ज्या ज्या स्कूल आणल्या, जे जे ज्युनियर कॉलेज आणली, जे जे महाविद्यालय आणले, हे सगळे ग्रँटेड आणले, सगळे ग्रँटेड. आमच्याकडे नॉन ग्रँट हा शब्द कर्मवीरांना आवडतच नव्हता, पण आता सरकारने सगळं सुरू केलेलं आहे. सगळ्यात महत्वाचा भाग कर्मवीरांना आवडणारा अल्पसंख्याक, आदिवासी, बौद्ध आणि समाजातील, आपल्या शब्दामध्ये जो वर्ग खालच्या स्तराला आहे त्यांना जास्तीत जास्त वरपर्यंत कसं आणायचं, हा कर्मवीरांचा हेतू होता. आणि म्हणून सातपुड्याच्या कुशीत या संस्थेची स्थापना केली, या संस्थेला जन्माला घातलं. संस्थेची स्थापना सगळं काही करत असताना विशेषतः आपल्याला अभिमानाने सांगू इच्छितो, कलीमुद्दीन मोहिउद्दीन जागीरदार हे जे नाव आहे, आपल्याला विनंतीपूर्वक सांगू इच्छितो, कलीमुद्दीन दादा हे ड्रायव्हर होते आणि चालकाचं, ड्रायव्हरचं नाव शाळेला दिलेलं आहे. इतक्या मोठ्या मनाचा माणूस फक्त कर्मवीरांना.
आपण कुठेतरी दानशूर माणूस शोधतो, कुठेतरी मोठा माणूस शोधतो, त्याचं नाव द्या. कर्मवीरांनी चालकाचं, ड्रायव्हरचं नाव ज्युनियर कॉलेजला दिलेलं होतं. आजही तोच विचार संस्थेत आमच्या अध्यक्ष साहेबांचा आहे, तोच विचार सचिव नानासाहेब निशांजी रंधे यांचा आहे. मी पुन्हा आठवणीने सांगतो, आमचा मालेगावशी फार जवळचं नातं आहे. स्वर्गीय कर्मवीर अण्णासाहेब व्यंकटरावजी रणधीर आणि स्वर्गीय दादासाहेब फिरोजजी बादशाह, फार मोठं समीकरण. आमच्याकडे येणाऱ्या पाहुण्यांपैकी आम्हाला आवडणारे देव आणि सगळे संस्कार कर्मवीरांनी दिले. आमचे अभित सर या ठिकाणी बसलेले, मी तर सांगितलंय सगळे माझे बंधू आहेत. माझं गाव थाळनेर आहे, पण थाळनेरला माझ्या वडिलांचा पण संबंध आपल्या समाजाशी फार जवळचा होता. अभित सरांना माहिती आहे, अभित सर तर माझा लहान भाऊ आहे. 3 पिढ्यांचे संबंध आहेत. अभित सरांचे आजोबा, अभित सरांचे वडील, माझे वडील आणि आम्ही 3 पिढ्यांपासून. मी त्या गल्लीत जर गेलो, मग काजी मोहल्ला असेल, मन्यार मोहल्ला असेल, बागवान परिवार असेल आणि सर्व आमचे त्या सगळ्या समाजाशी अतिशय जवळचे संबंध आहेत. पण हे सगळे संस्कार कर्मवीरांचे. आपण या ठिकाणी आलेला आहात. मी माझ्या बोलण्यातून जास्त लांबू शकत नाही, मी आपल्यालाही ऐकणार आहे. एक प्रसंग सांगतो. या विद्यालयाला स्वर्गीय दादासाहेब विश्वासरावजी रंधे, जे कर्मवीरांचे सुपुत्र होते, ज्यांना महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा पुरस्कार देऊन गौरविलं होतं, जे आमच्या संस्थेचे सचिव होते. त्याच्यानंतर नानासाहेब निशांजी रंधे आहे. तर दादासाहेबांना आवडणारा सर्व वर्ग होता हिंदू उर्दू विद्यालय. त्याच्यात रज्जाक कुरेशी सर खूप आवडणारे होते. मी त्यांच्या सोबत एकदा मुंबईला गेलो. रज्जाक कुरेशी सर आणि आम्ही 10 जण होतो सोबत. मुंबईला गेल्यानंतर सरांना ठाण्याला जायचं होतं त्यांच्या शालकांकडे. तर त्यांनी सगळ्या शिक्षकांना सांगितलं की मी तुमच्यापैकी कोणाला घेऊन जाऊ शकत नाही, फक्त अण्णांना घेऊ शकतो, मला घेऊन जाऊ शकतो असं त्यांनी असं म्हटलं. त्याचं कारण असं होतं की मी आपल्यात राहणारा माणूस आहे. मला ते ज्या ठिकाणी घेऊन जाणार होते तो भाग नवीन वाटणारा नव्हता. अशा ठिकाणी मला नेलं की मला तो भाग नवीन वाटला नाही. मी त्यांना सहज विचारलं, मी म्हटलं सर तुम्ही त्यांना आणलं नाही? बोले अण्णा हे देखते तो वो क्या बोलते. अशा भागात मला नेलं होतं. पण माझा आपल्याशी अतिशय जवळचा ऋणानुबंध आहे आणि म्हणून त्यांनी मला त्या ठिकाणी त्यांच्या शालकांकडे नेलं. हा एक भाग सांगू इच्छितो. आपण आला या ठिकाणी. मी रशीद सर जे मालेगावचे आहेत, आमचा जवळचा संबंध मी आधीच सांगितलं मालेगावशी. मी पुन्हा आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. हा सगळा जो स्टाफ आहे, मला अल्पसंख्याक म्हणणं पण आवडतं, ते माझ्या रक्ताचे आहे, माझ्या जवळचे आहे. मला भाग करणंच आवडत नाही, हे संस्कारच नाही. मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं, मला आनंद आहे तुम्ही नेते आहात, ज्यांना आपण आपल्या शब्दामध्ये पुढारी म्हणतो. मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. माझे 2 शब्द आपण ऐकून घेतले. आदरणीय अध्यक्ष साहेब दादासाहेब साजिदजी सर, कर्मवीर नेहमी असं म्हणायचे, ज्यांची कार्याची उंची मोडली जाणार नव्हती, पण ते नेहमी असं म्हणायचे मला, आनंदराव आपण लहान आहोत, आपला वाडा नाही, आपली कधी. मी पुन्हा लहान माणूस म्हणून, संस्थेचा एक व्यवस्थापक म्हणून मी आपलं पुन्हा अध्यक्ष साहेबांच्या वतीने, सचिव साहेबांच्या वतीने स्वागत करतो. आणि माझ्या भावांनी मला संधी दिली, आपणही ऐकून घेतलं. मी आभार मानणार नाही, पण आपल्या ऋणात राहू इच्छितो. जय हिंद, जय हिंद.